हेलो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का 28वां पार्ट चल रहा है और इसमें हम लोग मुगल काल की बात कर रहे हैं। चलिए प्रश्न लेते हैं, शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, अकबर के विषय में किस इतिहासकार ने कहा बादशाह ने आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा अपने मस्तिष्क एवं हृदय की रचना को पत्थर और मिट्टी की पोशाक पहनाई? अबुल फजल। और यहाँ ये देखना है कि किसके राज दरबार में कौन सा विदेश यात्री आया, तो उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो फादर मोसेरात है, ये आया है अकबर के दरबार में। फादर मोसेरात। और विलियम हॉकिंस, विलियम फिच और सर टॉमस रो, आप जानते हैं किसके दरबार में आया है? जहांगीर के दरबार में। और बर्नियर है इतिहासकार, फ्रांसिस बर्नियर, शाहजहां औरंगजेब के काल में आया है। और तैबरनियर शाहजहां के शासनकाल में आया इतिहासकार है, यात्री है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण के प्रसिद्ध कवि शमसुद्दीन वली को अपने दरबार में आमंत्रित किया? 5 सेकंड में उत्तर करें। मोहम्मद शाह। प्रोफेसर कांवले ने किस कवि को बंगाल का क्रैब कहा? प्रोफेसर कांवले ने किस कवि को बंगाल का क्रैब? मुकुंदराम चक्रवर्ती। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? 5 सेकंड में उत्तर किया करें आप कमेंट बॉक्स में। और नहीं आता है तो दूसरी बार में सुन करके आप प्रैक्टिस करें, ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी शिवाजी माता जीजाबाई से थे। अकबर द्वारा दी गई उपाधियों में से कौन सब है? किनको कौन सी उपाधि दी गई है वो देखिए। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम, और बिरबल को कवि प्रिय, नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। और शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली मावल प्रदेश। कहाँ थी? मावल प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों से पूर्व गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया? मराठों से पूर्व इस युद्ध का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। मलिक अंबर ने किया। मराठों में राष्ट्रवाद की भावना भरने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? मराठों में राष्ट्रवाद की भूमिका गुरु रामदास ने निभाई। रामदास। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? छत्रपति की उपाधि धारण की और राज्याभिषेक करवाया 1674। और शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब। 5 सेकंड में आप उत्तर किया करें। नेक्स्ट, 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि के बीच संपन्न हुआ। पुरंदर की संधि किनके बीच हुई? 22 जून 1665 को शिवाजी और जय सिंह के बीच। जय सिंह मुगलों के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की? बहुत आसान है, पहले भी आ चुका है प्रश्न। 5 सेकंड में उत्तर करें। शिवाजी ने किस किले को जीतकर 1670 में उसका नाम सिंहगढ़ रखा? सिंहगढ़। कोंडाना।
शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666। औरंगजेब को ये किसने लिखा था कि हम शिवा को एक वृत्त के केंद्र की तरह बांध लेंगे? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। शिवा को एक वृत्त के केंद्र की तरह बांध लेंगे। जय सिंह ने। बहुत बेहतरीन सवाल है, एनसीईआरटी से। शिवाजी की भूमिकर व्यवस्था किस पर आधारित थी? जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित थी। और आप बताएं कि माप की इकाई के रूप में काठी एवं मानक छड़ी का प्रचलन किसने कराया था? शिवाजी ने कराया था। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया? यह प्रश्न कई बार आया है। श्री गंगा भट्ट। और बताइए पागा किसे कहते थे? पागा। शिवाजी की नियमित सेना को। और सिलहदार, शिवाजी की सेना में सिलहदार कौन थे? अस्थाई घुड़सवार, जिन्हें अपने घोड़े में हथियार स्वयं से खरीदने होते थे, अस्थाई घुड़सवार थे शिलहदार। और पागा स्थायी सेना थी, नियमित सेना थी। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? बहुत बेहतरीन सवाल है। शाहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा है? कर्नाटक अभियान। और आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें, अकबर का प्रथम अभियान कौन था और अंतिम अभियान कौन है? नेक्स्ट, शिवाजी के समय में किसने विस्तृत सर्वेक्षण करवाकर नया भू राजस्व निर्धारित किया था? नया भू राजस्व निर्धारित किया था शिवाजी के समय में, उसका नाम बताएं। अन्नाजी दत्तो। चौथ, मुगल क्षेत्र की भूमि पर लगाए गए कर का चौथाई हिस्सा था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था? पता है आपको? मराठा वंश के शिवाजी और साहू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समय में नगद के रूप में लिया जाने वाला भू राजस्व कुल उपज का कितने प्रतिशत था? करीब 40%, करीब 1/3 था। तो नेक्स्ट, शिवाजी की अष्टप्रधान मंत्री परिषद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद कौन सा था? बहुत महत्वपूर्ण है ये। सबसे महत्वपूर्ण पद कौन था अष्टप्रधान में? पेशवा। औरंगजेब ने किस मराठा छत्रपति की हत्या करवाकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों के सामने डलवा दिया? संभाजी। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वो महाराष्ट्र का पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? नाम से ही क्लियर है, 10वां भाग। और नेक्स्ट, शिवाजी की मृत्यु के बाद दूसरा छत्रपति एवं तीसरा पेशवा कौन था? शिवाजी की मृत्यु के बाद दूसरा संभाजी था एवं दूसरा पेशवा जो है कवि कलश था। संभाजी छत्रपति था और पेशवा कवि कलश। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टप्रधान शिवाजी के समय में क्या था? अष्टप्रधान, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, 8 मंत्रियों की परिषद।
मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, वो तिथि कौन सी थी? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? मैकियावेली बताइए। नाना फडणवीस। पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सदाशिवराव भाऊ। और क्वेश्चन है, किस पेशवा ने हिंदू जाति की कीर्ति को विस्तृत करने का बीड़ा उठाते हुए कहा, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगी? मुगल काल के लिए कहा। बाजीराव प्रथम। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका कौन बनी? राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई, जो साहू की चाची थी। ताराबाई से साहू की का युद्ध काफ़ी हुआ था, बहुत लंबी अवधि तक चला। तो बहरहाल नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला और सबसे शक्तिशाली महिला कौन मानी जाती है? ताराबाई। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम। किसने मराठों की राजधानी सतारा से पूना स्थानांतरित किया? सतारा से पूना बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने किया ऐसा। तो चलिए, कुल मिलाकर के बहुत बेहतर रहा। और अब ये मुगल काल का अंत होने वाला है करीब करीब। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। और आप लोग से जो आंसर क्वेश्चन किया जाता है उसका आंसर भी दें, दूसरी बार सुने फिर आंसर दें, बार बार सुने आंसर देने का प्रयास करें, अपना मूल्यांकन भी करें और साथ में अपने दोस्तों को कॉलेज ग्रुप में हर जगह इसको शेयर करें। थैंक यू।